Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just Saudi days. Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact. Saudi Arabia has signed a mutual defense pact with nuclear-armed Pakistan. Pakistan and Saudi Arabia signed what they called a strategic mutual defense agreement in Riyadh. जरा सोचें, अगर पाकिस्तान पर हमला हो और साथ ही सऊदी अरब ऐलान करे कि ये हमला हम सब पर हुआ है, या फिर अगर मशरिक़ वस्ता में जंग चढ़ जाए और पाकिस्तान की फौजी सऊदी सरजमीन की हिफाजत करते हुए नजर आए। नाज़रीन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक नए तारीखी मुआहदे की हकीकत है जिसने भारत, इजराइल और अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया की तकदीर बदल देगा या फिर ताकतवर कुव्वतें इसे एक और खेल बना देंगे? क्या ये ताल्लुकात सिर्फ वक्ती है या मुस्तकबिल में मुस्लिम दुनिया की तवाज़ुन को बदलने वाले हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। The deal was signed by Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif in ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सदियों पर मुहित नहीं, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों में ये रिश्ता माज सिफारतकारी से बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुका है। कभी ये ताल्लुकात बहुत करीब होते हैं, कभी फासले पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा साबित हुई, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं। पिछले 7 वर्षों में इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक सर्द मोहरी देखने को मिली। कभी ईरान, तुर्की और मलेशिया के साथ पाकिस्तान का नया ब्लॉक बनाने का ख्वाब, कभी यमन की जंग में पाकिस्तान का दस्ते भेजने से इनकार, और फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान पैदा होने वाली ज़ाती कशीदगी। ये सब अवामिल मिलकर इस पुराने और करीबी ताल्लुक को हिला कर रख देते। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की इब्तिदा एक मजहबी और जज्बाती रिश्ते से। वक्त के साथ ये ताल्लुकात दिफाई, माशी और सियासी सतह पर गहरे हुए, लेकिन पिछले 7 वर्षों में ईरान, तुर्की और मलेशिया के साथ पाकिस्तान की कुर्बत और यमन जंग में सऊदी मुतालबे को मुस्तरद करने से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। सऊदी अरब ने भी अपनी पॉलिसी बदल दी, एक तरफ भारत से ताल्लुकात बेहतर किए तो दूसरी तरफ अमेरिका पर दिफाई इन्हिसार बढ़ाया और साथ ही ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात को असर-ए-नौ तरतीब देना शुरू किया। यहाँ तक कि 2023 में अमेरिका, भारत और खलीजी ममालिक ने मिलकर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा बनाया, जिसका मकसद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना था। पाकिस्तान को इस मंसूबे से बाहर रखा गया क्योंकि वो पहले ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा था। पाकिस्तान ने मुतबादिल ढूंढने की कोशिश की, तुर्की और अजरबैजान के साथ ताल्लुकात मजबूत किए, वस्ती एशिया की तरफ झुकाव बढ़ाया और अपनी खारजा पॉलिसी में सऊदी अरब की बजाय नए पेट्रोल तलाश करने की हिकमत अमली अपनाई। लेकिन वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे से अलग होकर ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकते। नाज़रीन, अब दोनों ममालिक ने एक नया और तारीखी दिफाई मुआहदा किया है। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just इसमें सबसे अहम शिक यह है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो ये दोनों पर हमला समझा जाएगा। ये शिक बिल्कुल उसी तरह है जैसे नेटो का आर्टिकल 5, जो किसी एक मुल्क पर हमले को पूरे इत्तेहाद पर हमला करार देता है। पाकिस्तानी तज्जियाकार इसे भारत के तनाजुर में देखते हैं, जबकि सऊदी और मशरिक़ वस्ता के माहिरीन इसे यमन और इजराइल के मुमकिन खतरात के तनाजुर में देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी अब बेहतर हो चुके हैं। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नया दिफाई मुआहदा किया, उस वक्त ईरान के वजीर खारिजा रियाज के दौरे पर थे। ये इस बात की अलामत है कि खित्ते में एक नया तवाज़ुन कायम हो रहा है, जहाँ पुराने दुश्मन अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मुआहदा भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर असर डालेगा? माहिरीन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि सऊदी अरब ने पिछले 20 सालों में भारत के साथ अपनी माशी और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को इतना बढ़ाया है कि उसे आसानी से छोड़ना मुमकिन ही नहीं। सऊदी अरब को तेल पर इन्हिसार कम करना है और भारत इसके लिए एक अहम शराकतदार है। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि इजराइल पर इस मुआहदे के क्या असरात होंगे। इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। इस पस मंजर में पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा इजराइल के लिए एक नया चैलेंज साबित हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बढ़ता हुआ दिफाई ताउन इजराइल को उलझा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक रियासत
تسلیم نہیں کرتا۔ اگر مستقبل میں سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ ایک طرف وہ سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے تو دوسری طرف اسرائیل کے خلاف واضح موقف رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ معاہدہ ایک نئے اسلامی بلاک کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک خوش فہمی ہے۔ سعودی حکمران اب جان چکے ہیں کہ ماضی میں اسلامی اتحاد کے خواب نے انہیں زیادہ فائدہ نہیں دیا۔ اگرچہ ایران اس خیال کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے مسلم دنیا میں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا میں قیادت کی کشمکش اتنی شدید ہے کہ ایک ملک باقی سب کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا۔ اس سے پاکستان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ محض دفاعی طاقت کافی نہیں، اصل طاقت معیشت ہے۔ ہر بار پاکستان جب مشکل میں آتا ہے تو سعودی عرب کی طرف مالی مدد کے لیے دیکھتا ہے۔ یہ تعلقات کو کمزور بھی کرتا ہے کیونکہ ایک خوددار رشتہ وہ ہوتا ہے جو معاشی بنیادوں پر کھڑا ہو، نہ کہ صرف قرض اور امداد پر۔ آج پاکستان اور سعودی عرب ایک نئے موڑ پر کھڑے ہیں، ایک طرف دفاعی تعاون، دوسری طرف معاشی شراکت داری کے مواقع ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ وقتی نہیں، یہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک ستون ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا پاکستان اور سعودی عرب واقعی اپنے پرانے زخم بھول کر ایک نئے مستقبل تعمیر کر سکیں گے، یا یہ تعلقات پھر کسی بحران کے نظر ہو جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، یہاں پر کے طاقتور ممالک اب بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد اور ریاض ایک ساتھ کھڑے ہوں تو خطے کا منظرنامہ کیسے بدل سکتا ہے۔